हेलो वांगशी लवर्स एंड एजा लवर्स। तो गाइस, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और फाइन होंगे। तो गाइस, चलिए आज का ये पार्ट फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे स्पिरिट रेलम के एम्परर लैन हुआन मिलने गए थे हमारे डेमन रेलम के एम्परर वी वुशियान से। उनकी बातें होना अब स्टार्ट होती हैं। तो स्पिरिट रेलम के खुद एम्परर यहाँ हमसे मिलने आए हैं। बैठिए बैठिए लैन हुआन, बताइए हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं। हमें आश्चर्य है कि आप खुद चलकर डेमन रेल में आए हैं। कि आपको सच में डर नहीं लगता डेमोनिक कल्टिवेटर्स से? मुझे लगता था कि आप नफ़रत करते हैं उनसे। कमाल की बात है, आप खुद यहाँ चल के आए। हाँ, नफ़रत करता हूँ मैं डेमोनिक कल्टिवेटर्स से, डीमन से, सबसे, और सबसे ज़्यादा तुमसे। बस मेरी मजबूरी है जो मुझे यहाँ तक लेकर चली आई। ओह, मजबूरी, हाँ। एक्चुअली ये शब्द बड़ा ही कमाल का चीज़ है। जो इंसान अपनी पूरी लाइफ में मुड़कर उस जगह को देखना भी नहीं चाहता था, आज वो पर्सन खुद चलकर यहाँ आया है, उसके एम्परर के सामने बैठा है, उससे बातें कर रहा है। हाय हाय, क्या मजबूरी है। आहा, देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ तुमसे मजाक करने नहीं आया हूँ। हाँ ठीक है, मैंने कब कहा कि आप मेरे साथ शराब पीने आए हैं, मस्ती करने आए हैं और खेलने आए हैं? मैंने तो ये सब कहा ही नहीं। एम्परर वुशियान, प्लीज़। ओके ठीक है, आप कहिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूँगा जब तक मेरा मन करेगा। हमारे लैंड वन अपनी आई रोल करते हुए कहते हैं, आपको भविष्यवाणी याद है? एक और उस भविष्यवाणी के चमचा आ गया। देखिए, मेरे दिमाग को घुमाइए नहीं, ऑलरेडी मेरे सर में दर्द है। अब आप उस सड़ी से भविष्यवाणी के लेकर फिर से मुझे कुछ समझाने आए हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही सारे लोगों के एम्परर रेलम के एम्परर्स आकर मुझे पका चुके हैं। अगर आप भी पकाने आए हैं तो दरवाज़ा वहाँ है, आप जा सकते हैं और दोबारा कभी ना आइएगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है डेमोनिक रेल में आने का, बट तुम्हारा मेट मेरा बेटा है। क्या दिमाग ख़राब हो गया है? वो बच्चा है, वो बच्चा है, पर वो तुम्हारा मेट है। तुमने उसके लिए जन्म लिया है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम ऑलरेडी फेटेड पर्सन हो? हाँ, कोई भविष्यवाणी हुई थी, कोई मदर मून ने कुछ कहा था, बट मैंने नहीं कहा था। और वैसे भी मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरा ही मेट है? और मैं उसे क्यों मानूँ मेरा मेट? वो मुझसे 6 साल छोटा है, ओके? वो बच्चा है, उसे तो ये भी नहीं पता कि मेट शब्द का मतलब क्या होता है। इनफैक्ट मेट क्या होता है ये तक नहीं पता। वो 15 साल का है और 16 साल का होने वाला है, इसलिए अभी वो बच्चा ही है, ये नहीं है। और वैसे भी मैं इस बच्चे को रख के अपने पास क्या करूँगा? मैं तो उसके साथ सेक्स भी नहीं कर सकता, वरना अगर वो बच्चा नहीं होता तो एटलीस्ट वो मेरे सेक्स के काम तो आ ही जाता। पर अब तो वो भी नहीं कर सकता। बच्चे के साथ क्या करूँ? इन्जॉय नहीं करूँगा। डैनवन गुस्से में कहते हैं, विवुशियन, अपनी ज़बान को लगाम दो। वो मेरा बेटा है, तुम्हारा मेट है। क्या यूज़ करना चाहते हो तुम उसे? दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? हाँ, वुशियन चिल्लाते हुए कहता है, आवाज़ नीचे। ये मेरा रेल्म है और आप यहाँ आए हैं, मैं नहीं आया हूँ। अगर ज़बान ऊपर की तो यहीं कारागार में आपको बंद कर दूँगा। तो इसीलिए अपनी आवाज़ को नीचे करिए। लैनवन अपने गुस्से को पी जाते हैं और वहाँ चुपचाप बैठ जाते हैं। और फिर वो कहते हैं, मदर मून ने भविष्यवाणी की थी कि उसका पर्सन, उसका फेटेड मेट आएगा, उसे प्रोटेक्ट करना ही आएगा। जब तक वो उसके पास रहेगा, कोई भी ईवल पावर उसे टच नहीं कर सकती, क्योंकि उसका मेट ही ईवल पावर को कंट्रोल करता है। उसका मेट बिल्कुल उससे उल्टा होगा। वो स्पिरिट रेलम में सबसे प्योरेस्ट है, सबसे इनोसेंट है, और उसका मेट सबसे डार्केस्ट एनर्जी यूज़ करता है और सबसे ज़्यादा बुरा है, क्रूल है, हार्टलेस है। मैं नहीं जानता था कि तुम उसके मेट हो जाओगे। अगर ऐसा होता
तुम्हारे बड़े होने से पहले ही मैं तुम्हें वहीं मार देता हूँ। ओहो, इतनी गुस्से में करने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम्हारा बच्चा मेट है मेरा तो मैं नहीं जानता, मुझे कोई केयर नहीं है उसकी। ओके, मैं तो उससे कभी मिला भी नहीं। हाँ, बस सुना है कि वो काफ़ी ब्यूटीफुल है और वही कोमिका है, शायद से लोग कहते हैं ऐसा। मुझे अगर बच्चा ना होता ना तो मैं ज़रूर इंटरेस्ट दिखाता, पर अभी मुझे उसे लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं है, सच में। देखिए, भविष्यवाणी क्या हुई थी, मदर मून ने क्या कहा था, आई डोंट केयर। कोई क्या कहता है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बस इस चीज़ से मतलब है कि मुझे उस चीज़ में क्या फ़ायदा है। मैं आपकी बेटी को प्रोटेक्ट करने को तैयार हूँ, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? अब लानुवान हार मानते हुए कहते हैं, ठीक है बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तो वशियन हंसते हुए कहता है, गुड, यही तो चाहिए था। मुझे तुम्हारा स्टोन चाहिए, स्पिरिट स्टोन चाहिए, वो स्टोन। और दूसरा चीज़, मैं तुमसे कुछ भी कभी भी डिमांड कर सकता हूँ और तुम मुझे रोकोगे नहीं। तुम हमेशा मेरे सामने झुकोगे। जो अपनी ये अकड़ है ना, ये अपनी घुटनों की मेरे पैरों में रखोगे, समझे? लानुवान कहते हैं, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगर यही है तो ठीक है, मैं तुम्हें स्पिरिट स्टोन दे दूँगा और हमेशा तुम्हारे सामने झुकूँगा, बट तुम्हें मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करना होगा। उसके साथ तुम हार्श नहीं हो सकते हो और उसके साथ वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो जो तुमने अभी कहा। क्या 6? ठीक है, वैसे भी एक 15 साल के छोटे से बच्चे के साथ मुझे सेक्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो तुम फिक्र मत करो, मैं उसे एक बेबी की तरह ही ट्रीट करूँगा, वरना उसके कमरे में बंद करके रखूँगा। आई डोंट केयर मैं उसके साथ क्या करता हूँ, बट हाँ वो यहाँ रह सकता है। अगर मेरा मन करेगा मैं उसे देखूँगा, अगर वो मुझे पसंद आए तो ठीक है, तुम अपने बेटे को यहाँ ला सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज से 5 दिन बाद तुम उसे यहाँ लेके आ सकते हो। और वहाँ दरवाज़ा, अब जाइए यहाँ से। वो वहाँ से लानुवान को भेज देता है। लानुवान भी चुपचाप उठकर वहाँ से जल्दी वो खुद ही जाना चाहते थे, तो वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। वापस आने के बाद ये सभी बातें वो लैंचिंग को बताते हैं। लैंचिंग कहती है, हमारे बेटे का मेड कैसा है, कितना बुरा है, क्या वो उसकी परवाह करेगा, क्या मेरा बच्चा उसके साथ ठीक रहेगा? वो इतना क्रूर है, मैं अपनी नन्ही सी बच्ची को वहाँ कैसे भेज दूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने सकती। तो फिर लानुवान कहते हैं, अपने बच्चे को मरने दोगी? हाँ, वो उसके साथ रहेगा, एटलीस्ट उसके पास रहेगा, तो हाँ भले उसे हर्ट हो, चोट लगे, पर एटलीस्ट वो ज़िंदा रहेगा, हमेशा वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। खुद मदर मून ने ये कहा था। प्लीज़ लैंचिंग, अपने दिल को संभालो, हमें अपने बच्चे को वहाँ भेजना होगा। फिर वो दोनों ही वहाँ से हमारे प्यारे से एंजल के पास आते हैं, स्पिरिट प्रिंस के पास आते हैं, और फिर वो देखते हैं कि हमारा प्यारा स्पिरिट प्रिंस खरगोशों के साथ खेल रहा था। वो इधर से उधर अपने प्यारे प्यारे बनीज़ के साथ खेल रहा था, शरारत कर रहा था और मस्ती कर रहा था, एकदम बच्चे की तरह। वो बहुत ही इनोसेंट है, उसे शरारतें करना पसंद है और सबसे ज़्यादा अपने बनीज़ के साथ खेलना। अपनी मदर और फादर को वहाँ देखकर हमारा वांगजी जल्दी से जाता है और उन्हें हक कर लेता है और एक्साइटमेंट से कहता है, मम्मा डैडा देखिए ना, ये बनी कितना क्यूट है। पता है, इस बनी ने ना उस बनी को बहुत ही तेज़ से बाइट किया लिप्स पर। और लैंचिंग और लैंस जैन शॉक हो जाते हैं अपने बच्चे की इतनी इनोसेंट बातें सुनकर। लैंचिंग कहती है, वांगजी ऐसे नहीं कहते। पर वांगजी कहता है, सच में कि दोनों बनी ने किया, मैंने देखा। लैंचिंग कहते थे, ठीक है चलो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। फिर वांगजी उस खरगोश को वहीं छोड़ देता है और वहाँ से वो तीनों ही एक कमरे में आते और वहाँ पे लानुवान एक तालिस्मान का यूज़ करते हैं जिससे आवाज़ें बाहर ना जा सकें। और तब हमारे प्यारे से वांगजी को वो दोनों ही बैठाते हैं और खुद उसके सामने आके बैठ जाते हैं। और तब हमारा प्यारा वांगजी कहता है, क्या हुआ, इतनी ज़रूरी बात है, बताइए क्या हुआ। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। तब लानुवान और लैंचिंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं
और तब लैंचिंग कहना स्टार्ट करती है, वांगजी तुम्हें पता है मीट क्या होता है? वांगजी कहता है, हाँ मदर मून ने मुझे बताया था मीट क्या होता है। वैसे कुछ समझ तो नहीं आया, बट एक चीज़ समझ आई कि मुझे उससे प्यार करना है और वो मुझसे प्यार करेगा और वो सिर्फ मेरा होगा। लैंचिंग कहती है, वांगजी मीट बहुत बड़ी शब्द है, उसका मतलब बहुत गहरा है। भाई बच्चा तुम बहुत छोटे हो उसको समझने के लिए, बस तुम्हें इतना जान लो कि क्या तुम अपने मम्मा डैडी को छोड़ के अपने मेट के पास जाना चाहते हो? क्या तुम जाकर वहाँ रहोगे? वांगजी कहता है, क्यों, क्या मम्मा डैडी मेरे साथ नहीं जा सकते वहाँ पे? नहीं तो फिर मुझे मेट के साथ नहीं रहना, अगर मुझे मेरी मम्मा डैडी को छोड़ना होगा तो। लैंचिंग कहती है, वांगजी अच्छा ठीक है, तुम्हें कुछ केवल 1 महीने के लिए वहाँ रहना, उसके बाद हम लोग वापस तुम्हें लेके आएंगे। वांगजी कहता है, पर 1 महीना मैं आप दोनों के बिना कैसे रहूँगा? आपके साथ शरारत ना करूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लैंचिंग कहती है, वांगजी चिढ़ाते हुए प्रजीव को कहता है, अच्छा ठीक है, आप तो कहते हो तो मैं 1 महीने के लिए वहाँ रह लूँगा, बट क्या उसका नाम क्या है? तो फिर लानुमान कहते हैं, उसका नाम विभूषियान है। वांगजी कहता है, विंग, और अनकॉन्शियसली डेमन रेल्म में किसी के दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और हमारे एम्परर की वुशियान के मुंह से निकल जाता है लंजा। वो दोनों ही कंफ्यूज थे, आखिर दोनों ने ही ये नाम किसका लिया? दोनों को ही नहीं पता था कि ये दोनों ही नाम एक दूसरे के बर्थ नेम्स हैं, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। तो फिर वुशियान के नाम को सुनते ही लंजा कहता है, ये तो डेमोनिक एम्परर है ना, मैंने इनके बारे में किताबों में पढ़ा है, वो बहुत ही स्ट्रांग अल्फा है, एक डिमोनिक अल्फा है और वो डिमोनिक कल्टिवेशन करते हैं। हाँ उनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, ये बहुत ही ख़राब है, बहुत ही क्रूल है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को हर्ट करते हैं। वो मेरे मेट कैसे हो सकते हैं? किताबों में लिखा था कि वो लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, अगर लंजा ने गलती की तो वो लंजा को भी मारेंगे, नहीं लंजा नहीं जाएगा। और वैसे उठकर वहाँ से जाने लगता है। लानुमान कहते हैं, पर वांगजी ऐसी बात नहीं है, वो तुमसे प्यार करेगा, वो तुम्हारी केयर करेगा, वो तुम्हारा मीट है ना। वांगजी कहता है, सच में? क्या वो मुझसे प्यार करेंगे? क्या वो मेरी केयर करेंगे? बिल्कुल आपकी तरह। लानुमान कहते हैं, वांगजी एक बार उससे मिल लो और कोशिश करो कि वो तुम उसे प्यार करो और तुम उसे अपने प्यार में गिरा लो। वांगजी कहता है, हैं प्यार में गिराना क्या होता है? ओहो डाडा, शब्दों का यूज़ करने से पहले अपने प्यारे से बच्चे को उसका शब्दों का मतलब भी तो बताइए ना प्लीज़, उसके बाद इन भयानक शब्दों का यूज़ करिएगा। मुझे नहीं पता ये शब्दों का क्या मतलब होता है। लैंचिंग कहती है, बस इतना जानो, आज से 5 दिन बाद तुम्हें तुम्हारे मेट के पास जाना होगा और उसके साथ ही रहना होगा, तब तक जब तक हम तुम्हें वहाँ से लेने नहीं आते। और तुम्हारे मेट के अलावा और वो जिस पर्सन पे कहें ट्रस्ट करने को, उसके अलावा किसी और पे ट्रस्ट कभी मत करना, किसी और के साथ कभी भी डेमोनिक रेल्म से बाहर मत आना। वांगजी वादा करो मुझसे। वो अपनी मम्मा से वादा करता है और तब वहाँ से वो सब चले जाते हैं। 5 दिन बाद वो दोनों ही लैंचिंग और लानुमान हमारे प्यारे से लंजा को डेमोनिक रेल्म में लेकर आते हैं। जैसे ही वांगजी अपने पहला कदम डेमोनिक रेल्म में रखता है, डेमोनिक रेल्म में जो फ्लावर्स थे जो मुरझा गए थे वो सभी बहुत ही सुंदर से ग्लूम कर जाते हैं। पूरा माहौल बहुत ही ज़्यादा प्योर मानो फील होता है। वुशियान को एहसास हो जाता है कि कोई तो है जो यहाँ एंटर किया है और उसकी एनर्जी, उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा प्योर है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हैरान होता है कि उसके ही डेमोनिक रेल्म में आखिर इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन कौन आ गया है जो उसके ही ऑरा को डिफेंस कर रहा है, उसी ऑरा को चैलेंज कर रहा है। वुशियान कहता है, आखिर ये पर्सन है कौन? अपने ही विचारों में खोया हुआ था। तब एक सैनिक वहाँ दौड़ते दौड़ते आता है और कहता है, स्पिरिट रेल्म से वहाँ की रॉयल फैमिली आई है। तो फिर वुशियान को समझ आता है कि वो तो मेरा मेट आया है। अच्छा, तो ये मेट वाली कहानी चूहे बिल्ली की स्टार्ट होने वाली है।
तो देखते हैं कि कौन किसे चीज़ करता है, क्या वो मुझे करेगा या मैं उसे। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सच में। तो उसके बाद हमारे रॉयल फैमिली लैंचिंग, लैन वन और लैन सैन तीनों ही अंदर आते हैं। विंग ने अपने चेहरे पर एक मास्क पहन लिया था और हमारा प्यारा सा लंजा अंदर आता है। फुशियान एक पल के लिए तो स्टंट रह गया था हमारी वांगजी की ब्यूटी देखकर। हमारा वांगजी की ध्यान फुशियान पे नहीं था, वो इधर उधर सारे डेकोरेशंस देख रहा था, कैसे घर हैं, कैसे लोग खड़े हैं, क्या हो रहा है, वो सबका ध्यान था। उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था अपने सामने बैठे पर्सन पर जो उसे कंटिन्यूसली घूरे जा रहा है, बिना अपनी पल के झपकाए। वांगजी के चेहरे पर जब भी कुछ नई चीज़ देखकर स्माइल आती थी, फुशियान का दिल एकदम जोर से धड़कने लगता था। वो अनकॉन्शियसली अपनी सीट से उठ जाता है और चलकर उन तीनों के सामने आ जाता है। वांगजी एक पर्सन को अपनी तरफ आते हुए देखकर अटेंटिवली अपनी हाथ में बिचन को समन कर लेता है और देखता है और तुरंत ही फुशियान की गर्दन पे बिचन रख देता है। और तब लानीमान कहते हैं, वांगजी वो तुम्हारा मीट है। वांगजी कहते हैं, वो तुरंत ही बिचन वापस रखता है और उसी की तरफ झुकते हुए कहता है, माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे मीट हो। डैडा ने कहा था, एक्चुअली मैंने कभी देखा नहीं कि आप कैसे दिखते हो, तो मुझे नहीं पता आप मेरे मीट हैं, माफ़ कर दीजिए, मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। वांगजी बहुत ही पोलाइटली, बहुत क्यूटली, इनोसेंटली बातें कर रहा था और उसकी हर बातों में उसकी वो जो क्यूट सा पाउट था, उसके आईब्रोज़ का फ्लैश करना, उसकी पलकों का झपकना फुशियान के दिल के तारों को हिलाने के लिए काफ़ी था। फुशियान कहता है, तो तुम्हें पता है मीट का मतलब क्या होता है? वांगजी कहता है, मतलब उन्होंने मुझे बताया था, पूरी बात तो समझ नहीं आई, बस एक बात समझ आई, कुछ बातें जैसे आप मेरे लिए बने हो, केवल आप मुझसे प्यार करोगे, और भी कुछ कहा पर मैं भूल गया। बहुत ही इनोसेंटली वो कहता है। फुशियान स्लाइटली स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पर और ये देखकर वहाँ के उसके डार्क गार्ड्स, रॉयल गार्ड्स, वहाँ पे जो भी सर्वेंट्स थे सब देख के एकदम शॉक हो जाते हैं कि उसके एम्परर के चेहरे पे स्माइल आ गई। कमाल है। और वांगजी इनोसेंटली हमारे फुशियान के हाथ को पकड़ लेता है और हिलाते हुए कहता है, आपने मास्क क्यों पहना है? क्या आप अगली हो? पर कोई बात नहीं, अगर आप अगली हो तो आप मेरे मेट हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फुशियान एकदम शॉक हो जाता है, एकदम स्टन खड़ा रह जाता है। आज तक उसे ऐसे टच करके ऐसी बातें करने वाला कोई भी किसी को हिम्मत नहीं थी सिवाय उसकी मदर की। वही उससे प्यार से बात करती थी, उसके डैड उसकी केयर करते थे। उनके दोनों के जाने के बाद ऐसा उसके साथ करने वाला कोई नहीं था। वो एकदम स्टिफ हो जाता है, वहीं खड़ा हो जाता है। वांगजी उसे हिलाते हुए कहता है, मीट क्या हुआ, सुनो ना, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? सुनो क्या हुआ? उसे हिला रहा था। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है। तो टिल देन ऑलवेज लव वांगशी एंड ईजान, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।